नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू यादव जब हेलीकॉप्टर से कहीं जाते थे तो कई बार चरवाहों को देखकर खेतों में हेलीकॉप्टर उतार देते थे। इसी दलीलों के आधार पर लालू यादव को गरीब गुरबों का नेता कहा जाने लगा। लेकिन आज उसी लालू के लिए झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनके नाम पर 18 कमरों को खाली करवा दिया गया। अन्य दिनों में अगर ऐसा किया जाता तो समझ में आता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में जहां लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में लालू को मिलने वाला वीवीआईपी ट्रीटमेंट हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दलील ये दिया गया है कि कहीं अन्य मरीजों की वजह से लालू यादव को कोरोना ना हो जाए, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अरे सर, एक बात बताइए कि लालू का जान जान है और गरीबों का कुछ नहीं। हालत तो ये है सर कि झारखंड की रिम्स में जगह और बेड की कमी के चलते जहां आम आदमी फर्श पर लेटकर अपनी बीमारी का इलाज करवा रहा है, तो लालू यादव के नाम पर 18 कमरे खाली करवा दिए गए हैं। वाह रे राजनीति और सत्ता में बैठे हेमंत सोरेन जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको पता है कि पहले रिम्स में 100 बेड का कोविड वार्ड था, लेकिन मरीजों की जब संख्या बढ़ गई तो 2 और वार्ड को तैयार किया गया, जिसमें एक वार्ड में 36 बेड थे। यानी दोनों वार्डों को मिलाकर नए 72 बेड की आवश्यकता पड़ी। कोरोना की मार लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। क्यों हेमंत जी, ठीक बोले ना। अरे मर्दे, क्या मुंह दिखाइएगा उन गरीब कमजोर जनता को जो फर्श पर लेटकर अपना इलाज करवा रहा है। उनका क्या दोष है? बस इतना ना कि वो गरीब हैं और प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। सर सुनिए ना, आपने गरीब और निर्दोष जनता के ऊपर चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव को तरजीह दी है। सर तरजीह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर गरीब लोगों के जान के ऊपर ये तो गलत है ना। आपकी सरकार में राजद भी सहयोगी दल है। सर ऐसा काहे नहीं करते हैं कि लालू यादव को कोई बढ़िया सा 5 स्टार होटल में इलाज करवाने के लिए भेज दीजिए, जहां एकदम फुल स्पेस हो और डॉक्टर और लालू यादव के बीच में एक लग्गी की दूरी भी हो। रिम्स को छोड़ दीजिए ना सर गरीबों के लिए। पैसे तो लालू के पास भी बहुत हैं, उनको कहिए ना कि अपनी बीमारी का खर्चा खुद उठा लें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उसका वजह यह है सर कि लालू उस पार्टी के प्रमुख हैं जिसके पाए पर आपकी सरकार टिकी हुई है। ये सिर्फ राजनीति भर नहीं है, कोरोना के कारण आपका राज्य भी त्रस्त है। लोग बेहतर व्यवस्था और इलाज के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आपके झारखंड में भी सर लगभग 7500 मामले आ चुके हैं, 70 मौतें भी हुई हैं। कम से कम अभी तो ऐसा मत कीजिए। जब सब लोग मंगल ग्रह पर जाने लगिएगा तो हम गरीबों को यहीं ज़मीन पर छोड़ दीजिएगा, पर अभी तो कम से कम इलाज करवा लेने दीजिए। हो सकता है सर कि उसमें कितना ऐसा होगा जिसके ऊपर उसका पूरा परिवार आश्रित होगा। इलाज करवाकर घर लौटने दीजिए उनको, बहुत दुआ देंगे और आपके लिए जो सबसे जरूरी है वोट, वो भी देंगे। और अगर वोटर कार्ड नहीं होगा तो वोटर कार्ड बनवा कर देंगे, लेकिन बेशक आपको वोट देंगे। सर इतना ख्याल और 18 कमरों का आलिशान स्वागत तो अमिताभ बच्चन को नहीं मिला, जो सदी के महानायक हैं, जो लालू यादव को मिला है। लालू यादव बेशक सेलिब्रिटी फेस हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी सेलिब्रिटी इमेज को कायम करने के लिए कई जाने गवा दी जाए। इसी खबर में एक और खबर जुड़ी हुई है। हेमंत जी, आप भी सुनिएगा। बाबूलाल मरांडी ने आपको एक चिट्ठी भी लिखा है, एक बार पढ़िएगा जरूर, नज़रअंदाज मत करिएगा। वैसे भी हम कुछ बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ मरीज बेड के लिए परेशान हो रहे हैं और रिम्स ने 18 कमरे बेवजह बंद कर रखे हैं। ऐसा खुद बाबूलाल मानते हैं कि राज्य में कोरोना महामारी का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ा है। उनका मानना ये भी है कि जिन कमरों को लालू यादव के लिए खाली करवाया गया है, उनमें न्यूनतम 40 मरीजों का इलाज करवाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने लालू यादव को संवेदनशील इंसान भी कहा है और ये भी कहा है कि लालू यादव को अगर पता चलेगा कि कुछ लोग उनकी सुरक्षा के नाम पर ऐसा मनमानी कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब बात तो ठीक है, पर बाबूलाल ने भी अंत में सॉफ्ट कॉर्नर वाली राजनीति कर ही दी। खैर जो भी है हेमंत जी, बंद पड़े 18 कमरों से हो सकता है कि लालू यादव को कोरोना ना हो, लेकिन अन्य कई लोगों की जान इस पचड़े की वजह से चली जाएगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।